नमस्ते। मैं हूँ सुमन माहेश्वरी। करती हूँ आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन, वंदन और नमन। मंगलवार का दिन है और लीजिए मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज संसार में सबको एक चीज़ की तलाश है और वो है सुख। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं लोग दुखी हैं और कहते हैं नानक दुखिया ये संसार। सचमुच यहाँ दुखों की भरमार है। जिसे देखो उसे ही किसी न किसी वजह का दुख है। किसी को अपने प्रियजन के खोने का दुख है, किसी को शरीर के रोगों से परेशानी है, किसी को किसी ने कुछ कह दिया, बात लग गई, उस बात का दुख है, किसी को रिश्तों का दुख है, रिश्ते प्यारे, संबंध अच्छे नहीं हैं। यानी दुख 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 चारों तरफ जिसे देखो वही इंसान परेशान है, दुखी है। लेकिन क्या एक प्रश्न उठता है, क्या इन दुखों से हम ऊपर उठ सकते हैं? क्या इन दुखों को हम सुख में बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है पहले हम दुखों का कारण खोजें। किस वजह से हम परेशान हैं? अपने लिए ईमानदार रहें, अच्छा सोचें, मस्तिष्क को क्लियर रखें। बुद्धि की लाइन जब स्वच्छ होगी तो हर चीज़ बहुत स्पष्ट नज़र आएगी। कोई भी दुख आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके कारण को खोजने की कोशिश करेंगे। अगर शरीर की कोई व्याधि है तो आप ये कोशिश करेंगे कि ये कारण क्या है। क्या हमारे में कोई कमी है? क्या हमारी लाइफस्टाइल में कोई कमी है? हमारे शरीर में इतनी परेशानी क्यों है? ये दुख आवाज़ें देते हैं और मन को परेशान कर देते हैं। लेकिन इस परेशानी से छूटने के लिए करना होगा निवारण। यानी अपने दुख के कारण को खोजने की कोशिश करिए। जब आप गहराई में उतर जाएंगे और दुखों का कारण खोजेंगे तो आप में एक अलग सी शक्ति आ जाएगी उस परिस्थिति का सामना करने की, और आप बिखरने के बजाय और भी निखर जाएंगे। कारण का निवारण खोजिए ना, और आप देखिए आप कितने सुकून में आ जाएंगे, कितना सुख मिलेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, मैं उस परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ या उठ सकती हूँ। ये आपके हाथ में है। कई चीज़ें जो होनी हैं हो के रहती हैं, आपका उस पर बस नहीं चलता, उनको स्वीकारना होगा। एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। उनको स्वीकारिए और उस परिस्थिति के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। परिस्थितियाँ आती ही है आपको मजबूती प्रदान करने के लिए। तो अपने दुखों के कारण पर सोचिए थोड़े शांत दिमाग से और फिर उसका हल निकालिए। किस परिस्थिति में क्या हल सर्वोत्तम है, और फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत बन जाएगा। तो दुआ है ये डायनासोर की तरह परिस्थितियाँ हमें खाने के लिए आ रही हैं, हमें निगल जाएंगी, लेकिन नहीं, हमें इसके चंगुल से बचना है, अपने आप को मजबूत करना है, परिस्थितियों को हम पर हावी नहीं होने देना है, हमें उन परिस्थितियों पर हावी होना है। कैसे? कारण का निवारण खोज के। तो बस आज के लिए यही दुआ है। जीवन में चाहे कैसे भी मोड़ आए, कैसी भी परिस्थिति आए, दुख कितने भी बड़े आए, उनका सामना करिए, हिम्मत रखिए और फिर जीवन को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि जीवन तो चलता रहेगा। चलती का नाम है गाड़ी, और इस गाड़ी को अपनी खूबसूरती से, अच्छे विचारों से आगे चलाते रहिए, बढ़ाते रहिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा।
नमस्ते, धन्यवाद।